हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो आज के इस वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स क्लस्टर यूनिवर्सिटी का जो इंटीग्रेटेड और ओनर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वही सॉल्विड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा विद आंसर्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इंटीग्रेटेड या फिर ओनर के सभी में अपलोड कर रहा हूँ। नंबर वाइज हर दिन एक एक सब्जेक्ट का अपलोड कर रहा हूँ सॉल्विड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और इसी तरीके से आपके हर सब्जेक्ट के टॉप 100 MCQs भी आएंगे इसी चैनल पर, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। आपका सिलेबस जो है यहाँ पर इंटीग्रेटेड या फिर ओनर के लिए वो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर देना अपना सिलेबस। बाकी जो भी आपका स्टडी मटेरियल होगा मैं अपलोड करता रहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, ए ब्रेक इवन पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सभी ऑप्शन आपके सामने, तो राइट आंसर है TR is equal to TC, total revenue is equal to total cost. In a perfectly competitive market, profit of a firm is maximized when, सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन द प्रोडक्शन फॉल्स टू जीरो फिक्स्ड कास्ट आर, यहाँ पर ऑप्शन ए आ जाता है यहाँ पर पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4 है कैटल्स आर फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट, तो इसका जो आंसर है मैंने टिक करके रखा है ओलिगोपोली। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनमें से एक्साइज ड्यूटी जो है वही इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, बाकी जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। फिजिकल डिफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिफिसिट। तो यहाँ पर इन इन्वेस्टमेंट ऑफ $5 million लीड्स टू एन इंक्रीज इन इनकम बाय $20 million, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर 20 डिवाइड बाई 5 हम करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर D4 आता है। गिवन दैट द वैल्यू ऑफ MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर्स व्हेन इनकम इंक्रीज बाय $80। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी $40। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC। क्वेश्चन नंबर 10, ₹1 नोट्स इशूड इन इंडिया बेयर द सिग्नेचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें से किसका सिग्नेचर होता है, ऑप्शन सी फाइनेंस सेक्रेटरी जो है इसी का होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम, तो यहाँ पर जो कैपिटल जो है इनमें से किसी का नहीं होता, नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया था नीति आयोग पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कोइंसाइड विद द टाइम पीरियड ऑफ 10th 5-year प्लान, इनमें से कौन सा 10th 5-year प्लान है, तो अप्रैल 1 2002 टू 31 मार्च 2007 यही करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, तो यहाँ पर सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है वही रिस्पॉन्सिबल है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया को यहाँ पर एस्टिमेट करने पर। अकॉर्डिंग टू 15 सेंसस 2011 रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टेड हाईएस्ट सेक्स रेशियो, 2000 यहाँ पर 2011 के सेंसस के मुताबिक सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस यहाँ पर स्टेट में है, केरला इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर वही 15 सेंसस 2011 जो है उसकी हिसाब से मुस्लिम्स यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन मुस्लिम की इंडिया में कितनी है, तो इसका राइट आंसर है 14.2%। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल सेंसस के हिसाब से पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि आपको ये पूछा जाए 2020 में कितनी पॉपुलेशन है, 2019 में कितनी थी, 11 ऐसा पूछा जाता है। अब 11 के बाद जब यहाँ पर होगी सेंसस तब पूछा जाएगा, तो चांसेस 21 के हैं, मगर वो पूछेंगे नहीं क्योंकि अभी वो बना नहीं है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज़ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, क्योंकि आपको यहाँ पर इसके बारे में पता ही है, आजकल यहाँ पर फार्मर्स वगैरह स्ट्राइक भी कर रहे हैं इसकी MSP पर, तो ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स पर लगता है MSP। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, रंगराजन कमेटी है इस पर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वेयर टेकन बाय गवर्नमेंट इन 1991 एज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो यहाँ पर रिडक्शन इन टैरिफ्स, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल यहाँ पर जो है सभी ऑप्शन राइट हैं, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है जिसमें सभी ऑप्शन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म कैरिड आउट इन 1991, तो इसमें कौन सा वाला रॉन्ग है, ऑप्शन ए ही रॉन्ग है,
दोज रिफॉर्म सार्ट टू इंक्रीज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकानमी, बिल्कुल गलत, रोल ऑफ गवर्नमेंट का इकानमी में कम होता गया यहाँ पर। इफ़ एन इकानमी इज़ फाउंड टू बी प्रोड्यूसिंग इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, इट मीन्स जब हमारी इकानमी जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो के इनसाइड होगी, इसका मतलब क्या है, सम रिसोर्सेज हैव बीन लेफ्ट अनयूटिलाइज्ड, अभी अच्छे तरीके से सभी रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हुए हैं। क्वेश्चन 22, इफ़ एन इकानमी यूजेज मोर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन देन द कैपिटल लेबर रेशियो फॉर दिस इकानमी विल बी, तो उसकी इकानमी लो होगी जब लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ होगी कैपिटल लेबर रेशियो से। विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस ए शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, तो इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक तब भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो शिफ्ट होती है जब यहाँ पर सप्लाई लेबर जो है, लेबर ऑफ सप्लाई, यहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो भी जब मतलब इंक्रीज़ होता है तब भी यहाँ पर होती है शिफ्ट। टेक्नोलॉजी में जब इम्प्रूवमेंट होती है तब भी हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो शिफ्ट होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। ए स्ट्रेट लाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो शोज़, जो हमारी स्ट्रेट लाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो होती है वो क्या शो करती है, कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड इज नेगेटिव टोटल यूटिलिटीज़, जब हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है किसी चीज़ का वो नेगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, बिल्कुल डिमिनिश हो जाएगी, कम हो जाएगी। In a situation where marginal utility divided by price less than marginal utility by Py and marginal utility X is marginal utility from good X and Px is the price of good X, what should be consumer do? तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन होगी मार्जिनल यूटिलिटी जो X हमारा है, X किसकी यहाँ पर है, प्राइस ऑफ गुड, जो प्राइस हमारी जब क्या होगी यहाँ पर कम हो गया, अब यहाँ पर देख सकते हैं तो MUX इज़ मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम गुड X एंड PX इज़ द प्राइस ऑफ गुड X। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है, इन अ सिचुएशन क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड इज़ नेगेटिव टोटल यूटिलिटी क्या होती है, तो तब जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जो है नेगेटिव होती है, इंक्रीज़ बिल्कुल नहीं होती, ज़ीरो भी नहीं रहती तो नोटा भी नहीं रहती तो डिमिनिश हो जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, इन अ सिचुएशन वेयर MUX by PX इज लेस देन MUY by PY एंड MUX इज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम गुड X एंड PX इज द प्राइस ऑफ गुड X, व्हाट शुड बी कंज्यूमर डू? तो यहाँ पर तब क्या करता है, स्पेंड मोर ऑन Y, तो यहाँ पर Y के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करता है। सपोज गुड X इज रिप्रेजेंटेड ऑन X एक्सिस एंड good Y is represented on Y axis. Price of X is $5 and price of Y is $10. Slope of budget line is 0.5 इसका right answer. Question number 28, suppose the prices of good X and good Y double. What happens to the slope of budget line? तो यहाँ पर अगर दोनों मतलब गुड X भी इंक्रीज होगी गुड Y भी, दोनों डबल हो जाएंगी, तब क्या होगा, हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन स्टे सेम, क्योंकि वो सेम ही होगी, दोनों इंक्रीज हुए ना, अगर दोनों ना होते इनमें से एक होता तब प्रॉब्लम कुछ और चेंजिंग होती। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस ए शिफ्ट इन द इंडिविजुअल डिमांड करो, तो इंडिविजुअल डिमांड करो में जब शिफ्ट क्यों आती है, जब इनमें से सभी ऑप्शन में कोई भी चेंजिंग होती है, इनकम में चेंजिंग होगी तब भी, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट होती है चेंज तब भी, टेस्ट या प्रेफरेंस में चेंजिंग होती है तब भी यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड करो शिफ्ट होती है। Initial demand for a commodity is 100 units. When price rises by $5, the quantity demanded decreases by 5 units. Find out the initial price given that elasticity of demand is 1.2. तो इसको आप सॉल्व करना है, तो इसका ऑप्शन जो है डी राइट आंसर होगा 120। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी डाटा, तो सेंचुस है वही प्राइमरी डाटा में आता है। क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा, तो यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू, मेल, यहाँ पर शेड्यूल, कुछ भी हम करके यहाँ पर प्राइमरी डाटा हासिल कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज राइट आंसर। क्वेश्चन 33, ए सैम्पलिंग टेक्निक इन विच ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जब हम रैंडमली किसी चीज़ को पिक करेंगे तो इसमें से यहाँ पर हमारे पास ये ऐसी टेक्निक है जिससे हमें एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि जब हम रैंडमली किसी को सिलेक्ट करेंगे तो हम अगर हमारे पास 1000 बंदा है उसमें से किसी एक को चूज़ करेंगे। अब हमारा यहाँ पर ये नहीं है किसको चूज़ करेंगे, जब किसी एक को चूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ पर हर बंदा, किसी न कोई बंदा सोचेगा मुझे चूज़ करेंगे, मुझे चूज़ करेंगे, मुझे चूज़ करेंगे, तो हम इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं।
ए रिसर्चर सब डिवाइड्स यूनिवर्स इनटू ग्रुप्स एंड देन ए सिंपल रैंडम सैंपल। तो ऑप्शन बी सेटिस्फाइड रैंडम सैम्पलिंग होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35 एज द सैम्पल साइज इंक्रीजेज द सैम्पलिंग एरर डिक्रीज। जब हमारा सैम्पल साइज इंक्रीज होगा तो सैम्पलिंग एरर जो है वो डिक्रीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जहाँ पर इसका मीडियन जो है वही हमारा मेजर डिस्पर्शन है इसमें से। फाइंड द मोड ऑफ दिस सीरीज 3, 5, 8, 5, 4, 5। तो यहाँ पर हमको मोड निकालना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 3 टाइम्स है, तो इसका राइट आंसर बी 5 है राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइड मोड जो है वो मतलब ज़्यादा ऐसा वर्ड जो ज़्यादा बार आया हो तो उसको मोड कहते हैं। मीन हमारा जो होगा हम सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 करेंगे तब हमारा मीन निकलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइड टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो फिशर्स इंडेक्स यहाँ पर वो सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला वेयर ए बी सी एंड डी आर ऑल पॉजिटिव। तो इसका ऑप्शन बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी राइट आंसर है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यहाँ पर इसका जो ऑल आर सेम आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वही इसका यहाँ पर राइट आंसर है और रॉन्ग ऑप्शन है। द इंटरेस्ट रेट एट विच RBI borrows मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रिवर्सो रिपो। रिवर्सो रिपो एक इंटरेस्ट रेट है जो RBI बारो कर मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक से, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सल रिपो। क्वेश्चन नंबर 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो वेरिएबल। तो यहाँ पर इनकम को हम कहते हैं फ्लो वेरिएबल। GNP एट मार्केट प्राइस इज मेजर्ड एज GDP एट मार्केट प्राइस, GDP एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो हम इसको कहेंगे GNP एट मार्केट प्राइस। GDP एट फैक्टर कास्ट इज मेजर्ड एज GDP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़। हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्सिडीज़ के साथ ऐड करना है, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करना है GDP एट मार्केट प्राइस से, तब हमें मिलेगा GDP एट फैक्टर कास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टूल। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा है, ऑप्शन सी SLR राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 येलो रिवोल्यूशन जो है वो किससे एसोसिएट है इनमें से। तो वो जो एसोसिएट है वो ऑयल सीड से है, येलो रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 47 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड द हाईएस्ट शेयर टू द GDP ऑफ इंडिया। तो उस टाइम जो हमारा हाईएस्ट जो यहाँ पर कंट्रीब्यूट था वो था एग्रीकल्चर। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP ऑफ इंडिया टुडे इज़, वो 10 to 20% है सिर्फ एग्रीकल्चर में GDP का, जो एग्रीकल्चर का GDP में कंट्रीब्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल मेजर। तो यहाँ पर रेशनिंग ऑफ क्रेडिट जो है वही इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वाज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड फूड ग्रेन टू पोरेस्ट फैमिलीज एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। तो AAY जो है वही स्कीम है जिससे पोरेस्ट फैमिलीज़ को यहाँ पर सब्सिडीज़ के हिसाब से फूड ग्रेन्स वगैरह मिलता है। तो ये थे आपके लिए टॉप मोस्ट जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के क्लस्टर यूनिवर्सिटी के इंटीग्रेटेड या फिर ऑनर के लिए। आपके लिए और क्वेश्चंस भी आएंगे इसी चैनल पर, इसको सब्सक्राइब करके रखो और इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करो, उनकी भी हेल्प हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।